जय हिंद दोस्तों। आज से हम कंपटीशन की मैथ को कवर करेंगे और कंपटीशन की मैथ में सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम उनको पहले लाइन से समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखते हैं तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन किस टाइप पर बनेगा, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित है। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब जो संख्याएं जैसे शुरू होती हैं एक से, उन पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम पहले उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइम पर हम डिस्कस करेंगे संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर जितने भी प्रश्न बनेंगे हम उनको देखेंगे। थर्ड नंबर पर देखेंगे योग अंतर तथा गुणा पर प्रश्न देखेंगे। उसके बाद चौथे पर देखेंगे भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न जितने भी होंगे हम उनको देखेंगे, कवर करेंगे। या अगले टाइम में देखेंगे गुणा एवं भाग पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भाग की गुणन विधि पर आधारित प्रश्न देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भाज्यता पर आधारित प्रश्न। इसके बाद घातीय भाग पर आधारित प्रश्न। इसके बाद अंकों पर आधारित प्रश्न, गुणा वाले प्रश्न को हम देखेंगे। जानवरों पर जो आधारित प्रश्न होंगे हम उनको कवर करेंगे। उसके बाद गुणा भाग एवं जोड़ घटाव सबको एकदम मिक्स करके पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इकाई का अंक निकालना, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद कुछ बचता है तो उसको हम मिसलेनियस में यानी विविध प्रश्नावली में देख लेंगे। ठीक, तो अगर हम देखते हैं इस सब में सबसे पहला जो टाइप होगा प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। आप लोग इनको स्क्रीनशॉट भी करके रख लीजिए या अपनी नोट्स में लिख लीजिए, ताकि आप सीरियल बाय सीरियल से पढ़ते रहें। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट वाले यानी सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं नंबर सिस्टम में कि जो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है उनको हम देखते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे जो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। जैसे हम सबसे पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम उठाते हैं जैसे 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 और 5 6 ऐसे डॉट डॉट हम लेकर जाएं कहाँ तक, 60 तक यानी 60 तक लेकर जाएं, तब इनका मतलब योगफल क्या होगा। देखो ऐसे सवालों को हम तो एक तो शॉर्ट मेथड से लगा सकते हैं और एक हम लॉन्ग तरीके से जाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को करने के लिए हम एक शॉर्टकट विधि देख लेते हैं, तब उसके बाद हम आगे करते हैं। और आपको एक बात ये भी बता दें, अब आपको पूरी वीडियो ये जितने भी चैप्टर वाइज आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। ठीक, तो सबसे पहले हम इनकी एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं कि इनका क्या होगा। अगर तुमसे ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या दी जाए जो एक से शुरू होती है और कहीं भी खत्म होती है, तो इनका योगफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है। योग निकालने के लिए फार्मूला जो होता है n और n+1 क्या होता है 2। ठीक, अगर हम देखें इनका योगफल क्या होगा, n का मतलब क्या होगा कितने नंबर है, इस लाइन में कितने नंबर है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60 और यहाँ क्या होगा 60+1 या 60+1/2। अगर हम 2 एकम 2 2 3 6 काट दें तो यहाँ कितना बचा 30 और 60 और 1 61। ठीक, गुणा करने 0 हो गया, 3 एकम 3 3 6 18। यानी अगर हम आंसर की बात करें तो कितना हो गया 1830। ये तो हमारी शॉर्ट ट्रिक थी। लेकिन अगर हम इसी को मेथड में देखें, जैसे कभी कभी हमको क्वेश्चन में ये मिलेगा, ये जो नंबर 1 से दिए गए, अभी तो हम नंबर को डिसाइड कर पा रहे हैं कि इसमें कितने नंबर हैं। इसमें कितने नंबर है 60 नंबर है। लेकिन कोई ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाएगा जिनमें हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कितने नंबर इसमें दिए गए हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे हम ये भी देख लेते हैं। ऐसे सवालों को हम करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपने हाई स्कूल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा यानी समांतर श्रेणी पढ़ा होगा। और समांतर श्रेणी को हम अगर इस क्वेश्चन को हम समांतर श्रेणी के मेथड से लगाते हैं तो देखिए सबसे पहले जो पहला टर्म होगा उससे हम ए लिखेंगे। ठीक, और सार्वंतर यानी हम डी की वैल्यू निकालें, और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। तो डी की वैल्यू मेरे ख्याल से कितनी आ गई 1। और एकदम लास्ट वाले टर्म को देखें कितना है 16, लास्ट वाला टर्म 16 है। ठीक, अगर हम सबसे पहले देखें इस पूरी रो में कितने नंबर हैं, तो नंबरों को निकालने के लिए फार्मूला होता है L = A +
n माइनस वन इंटू डी। और अगर ये देखते हैं l की वैल्यू कितनी है 60 है और a की वैल्यू कितनी है 1 और n माइनस वन इंटू डी और d का मतलब 1। अगर 60 यहाँ रहने दो 1 और n माइनस वन, 1 से 1 कैंसिल हो गया यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 60। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो नंबर जो लिखा है 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 5 6 करके लिखा और 60 तक गया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो हम समझ जाते हैं कि ये 60 नंबर इसमें हैं, लेकिन अभी आगे वाले क्वेश्चन में हम थोड़ा समझ नहीं पाएंगे कितने नंबर है, तो उसको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब जैसे n की वैल्यू आ गई, अब हमें अगर इसके योगफल का फार्मूला निकालना है तो क्या होगा n/2 और क्या होगा a प्लस l। n का मतलब कितना होगा 60/2 और a का मतलब कितना होगा 1 और l का मतलब कितना होगा 60। अगर 2 से इसको काट दें यहाँ कितना हो गया 30 और यहाँ कितना बचा 61, यानी अगर गुणा करें तो 3 छक 18 और यहाँ 3 एकम 3 यानी कितना हो गया 1830। यानी अगर हम इस सवाल को समझें, देखिए सवाल में क्या कह रहा था, अगर हम कोई मतलब नंबरों को 1 से लेकर 1 2 3 4 5 कहाँ तक लिख दें 60 तक लिख दें और इनको आपस में जोड़ें तो क्या होगा। वैसे हम रेगुलर तरीके से जोड़ेंगे, एक जैसे ऐसे जोड़ दें 1 2 3 4, तो बेटा मेरे ख्याल से पेपर में सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे और फिर भी कुछ ना कुछ इसमें कमियां रह जाएंगी। तो एक तो एकदम शॉर्टकट मेथड है कि हम ये समझ जाए कि इस लाइन में कितने नंबर दिए गए हैं। अगर हम समझ जाते हैं कि इसमें कितने नंबर दिए गए हैं तो क्या होता है फार्मूला योग बराबर होता है एन, एन का मतलब कितने नंबर है इसमें और m प्लस 1/2 ये निकाल सकते हैं। अगर हमें नंबर नहीं पता है तो हम पता है तो नंबर को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या होगा। ठीक, अब हम इसको रफ करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगर हम सेकंड वाला सवाल देखें, जैसे सेकंड वाला क्या है, दूसरा सवाल है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट अगर हम लेकर जाएं कहाँ तक, सेम यही सवाल 60 तक। अब आप इसमें ये नहीं बता सकते या ये हम जल्दी से नहीं मालूम कर सकते कि इसमें कितने टर्म है या कितने पद हैं, कितने नंबर हैं। इस क्वेश्चन को भी कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे अब आपको n की वैल्यू इसमें नहीं मालूम है, तो अभी हम आपको बताए थे अगर n की वैल्यू मालूम करना है तो क्या करेंगे। अच्छा पहले हम अपना ट्रिक वाला मेथड करते हैं। अगर हम इनका सम देखते हैं, योग देखते हैं, तो फार्मूला क्या होता है n और n प्लस 1/2। अब n की वैल्यू तो मालूम है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देखें तो अगर 2 कॉमन कर ले यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा, 4 होगा, 5, अगर ऐसे डॉट डॉट तक जाए तो यहाँ कितना होगा 30। यानी अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक लिखा गया है 30 तक, यानी इस लाइन में कितने नंबर होंगे 30, यानी n बराबर कितना हो गया 30। तो अगर योग निकालें हम तो योग निकालेंगे कितना हो गया 30 का मतलब n का मतलब 30 और यहाँ कितना हो गया 30 प्लस 1/2 कितना हो गया 2, 2 से काट देंगे यहाँ कितना हो गया 15 और यहाँ कितना हो गया 31। अगर 15 से गुणा करते 15 का नाम 15 के 5 हासिला 1 15 या 45 और 46। अभी ये पूरे का योगफल नहीं हुआ, अभी तो हम 2 कॉमन किए थे 1 से लेकर 30 तक ये योगफल हुआ, लेकिन अगर अब हमें पूरे का निकालना है तो हम 2 से गुणा कर देंगे जो हमने कॉमन किया है। तो 2 पंचे 10 के 0 हासिला 1 2 6 12 और 13 3 हासिला 1 2 चौको 8 और 1 9, यानी जो इनका योगफल आएगा वो कितना आएगा 930। ये तो हमारा जो फार्मूला होता है रेगुलर फार्मूला हम उससे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा अलग मेथड से जाएं या वैसा मेथड देखें जो अभी हम बताए थे कैसे कर सकते हैं। देखिए आप लोग, जैसे हम अभी क्या बताए थे, जो पहला टर्म होगा यानी जो पहला नंबर होगा उसे हम ए मानेंगे और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 2 और 4 बनता है, यानी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे,
यानी 4 में से 2 को माइनस कर दे तो डी का मान कितना आ गया, मेरे ख्याल से 2 आ गया। अब अगर हम एल की वैल्यू देखें कितना है, 60 है। अब देखो एन की वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल का फार्मूला जो होता है एल बराबर 60 दिया गया और ए का मान 2 दिया गया है, प्लस एन का मान हमें निकालना है और डी का मान कितना है, 2। तो अगर देखें 60 ऐसे रहने दे तो यहाँ हो गया 2 और अंदर 2 से गुणा कर दे, 2 टू एन माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 60 बराबर कितना हो गया, 2n। तो अगर हम कैंसिल कर दे तो कितना हो गया, 30, यानी n बराबर कितना आ गया, 30। ठीक, अब देखो यहाँ हमें कॉमन करना पड़ा था तब हम जान गए 30 है। अब अगर ऐसे देखें, अब फार्मूला क्या होगा, एस एन बराबर एन बाई 2 और ए प्लस एन। एन का मतलब 30/2, ए का मतलब 2 और एल का मतलब कितना, 60। तो 2 से काटेंगे 15 होगा, 15 और यहाँ कितना हो गया, 12। 15 दूना 30 के 0 हासिल है 3, 15 छक्का 90 और 3 93। ठीक, देखिए ये मेथड आपको लगभग थोड़ा सा इसमें देखेंगे लंबी प्रोसेस है, लेकिन ये वहाँ हमें बहुत हेल्प करेगा जहाँ हमें एकदम डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कितने नंबर हैं। ये ये वाला जो फार्मूला है ऐसे क्वेश्चनों के लिए तो बहुत आसान है जहाँ हम ये समझ सकते हैं कि इसमें कितने नंबर हैं। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन हमें मिल गए जिसमें हमें ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कितने नंबर है तो वहाँ थोड़ा सा हम ये कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये वाली प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। ठीक, अब अगर एक सवाल जैसे हम इसमें और देख लें, ठीक, अगर हम इसमें एक क्वेश्चन और देख लें, जैसे अगर हम ले लें तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा इधर लिखते हैं, अगर हम तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे लिख लें 22, 23, 24, 25, 26 और ये कितने तक जाएंगे, 75 तक। मेरे ख्याल से अब देखिए इसमें कितने नंबर हैं ये मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन जिस मेथड को हम बताए हैं तो मतलब अगली वाली ट्रिक से वो लगभग ही एकदम आसान है। ठीक, देखते हैं अगर हम करें तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू मेरे ख्याल से क्या होगी, 22 होगी। अभी कुछ देर पहले बताए थे हम डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू निकालने के लिए दूसरे में से पहले वाले को माइनस कर देंगे तो डी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अगर डी का मान 1 आ गया और एल का मान देखें कितना हो गया, 75 यानी 75। अब अगर सबसे पहले हम एन की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में कितने नंबर है हम ये मालूम कर लेते हैं। ठीक, अगर एल बराबर फार्मूला अभी हम बताए थे, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस इंटू डी। एल का मान कितना है, 75 और ए का मान कितना है, 22 प्लस एन का मान हमें नहीं मालूम है, डी का मान कितना है, 1। देखिए अब हम इस क्वेश्चन से यानी इस क्वेश्चन में इस फार्मूले से हम इस रो में कितने नंबर है ये डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ है 75 और यहाँ क्या हो गया, 22 और एन माइनस 1। ये हम क्या करें, 75 को ऐसे रहने देंगे, 22 में से अगर एक माइनस कर दें कितना हो गया, 21 प्लस है। अगर 21 को इधर लेकर जाओ तो 75 में से हम 21 को माइनस कर देंगे, यानी एन बराबर कितना हो गया, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 2 जाएगा 5। यानी अगर देखें इस वाले में कितने पद हैं, 54 पद हैं। अब हमें एन की वैल्यू मालूम हो गई। ठीक, हमें एन की वैल्यू मालूम हो गई। अगर एन की वैल्यू मालूम हो गई तो अब आगे देखते हैं कितने टर्म इसमें आगे होंगे। देखो एन की वैल्यू 54 आ गई। अब अगर हम योगफल निकालना चाहें तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एस एन बराबर एन बाई 2 और ए प्लस एन। तो एन का मतलब कितना है, 54/2 और ए का मान कितना है, 22 और एल का मान कितना है, एल का मान देखेंगे तो मेरे ख्याल से है 75। ठीक, तो 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 यानी 27 और 22 और 75 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 2 7 और 7 2 9, यानी 27 को हम कितने से गुणा कर लें,
97 से वही इसका योगफल हो जाएगा। ठीक, गुणा करते हैं। देखो, अगर हम 97 को 27 से गुणा करते हैं तो 7 के 9 हासिल आया 4, 7 9 63 और 4 67 हो गया, 2 7 14 के 4 हासिल आया 1, 2 9 18 और 1 19। अगर देखें यहाँ 9 हो गया, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 9 6 15 और 1 बच्चे हासिल 1, यानी 2619 इसका आंसर होगा। यानी जो आंसर आएगा वो कितना हो गया, 2619। 2619। देखिए, और एक तरीके से लगा सकते हैं, अगर हमें n की वैल्यू मालूम हो गई, यहाँ देखिए, अगर हम ये कह दें n की वैल्यू हमें कितना मालूम हो गई है, 54, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं फार्मूला n और n प्लस 1/2। n का मान कितना है, 54, और यहाँ क्या हो गया, 54 प्लस 1/2, यानी कितना हो गया, 2 से काट दो, यहाँ कितना हो गया, 27, 27 और नहीं, आप इसी में, ठीक, इसमें होगा फार्मूला, एक होता है योग का फार्मूला, पहला पद, पहला पद प्लस अंतिम पद पूरे का बटा 2 और गुणे n। तो पहला पद कितना है, 22 है, अंतिम पद कितना है, 75 है, और n का मतलब कितना होगा, 54/2। अगर 2 से काट देते हैं तो 27 होता है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 97 और 27। हमने जब 27 और 97 को गुणा किया तो कितना आया था, 2619। कहने का मतलब, अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चनों में हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि इसमें कितने टर्म हैं, तो पहले कितने नंबर हैं हम उनको डिसाइड कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, या फाइंड कर लेते हैं, कितना है, 54। अब अगर नंबरों की संख्या 54 आ गई तो हम योगफल ऐसे भी निकाल सकते हैं, या अगर हमें n की वैल्यू यानी नंबरों की संख्या 54 मिल गई है तो इसके लिए फार्मूला होता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए कि पहला पद प्लस अंतिम पद गुणे n का मतलब कितने नंबर है बटे 2 कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम एक, ठीक, अगला सवाल देखते हैं। हो सकता है कभी कभी तुमसे ऐसा भी कह सकता है कि सवाल नंबर 4 में तुमसे ये कह सकता है 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल बताओ। यानी क्या कह सकता है, 3 के प्रथम 10 गुणज का, 10 गुणज का योगफल, योगफल कितना होगा। तो 3 के प्रथम 10 गुणज को हम लिखते हैं, क्या होता है, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। अगर ऐसे 10 तक गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना होगा, 30 होगा। अब फिर वही अगर हम देखें n की, अब ये तो आसानी से लग जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, 10। तो अभी भी हम आपको बताए थे इसका योग निकालने के लिए ऐसे सवालों में क्या होता है, पहली संख्या, पहली संख्या प्लस क्या होगा, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या पूरे का बटा कितना होगा, 2, और गुणे क्या होता है, n, n का मतलब कितना है, 10। तो पहली संख्या 3 है, अंतिम संख्या 30 है, और n का मान 10 है बटे 2। अगर 2 से काट दे तो यहाँ 5 हो गया, यानी 33 गुणे 5, 5 गुणा कर दे, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। यानी अगर इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 165। और हम अभी जो मेथड बताए थे उससे भी कर सकते हैं। अगर हम देखें a की वैल्यू कितनी है, 3, और d की वैल्यू निकालने के लिए 6 में से 3 को माइनस कर देंगे तो d बराबर कितना आ गया, 3। अगर अब हम देखें और n बराबर हमें कितना दिया गया है, 10 गुणा, तो डायरेक्ट हम फार्मूला निकाल सकते हैं। एस एन का मतलब होता है नंबरों का सम। तो क्या होता है, n/2 और a प्लस l। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 10/2, a का मान कितना है, 3, और l का मान है कितना, l का मान है 30। अगर 2 से काट दे कितना हो गया, 5, यानी 5 गुणे कितना हो गया, 33। 5 गुणे 33 165 आया था, और आंसर भी 165 हो गया। आप चाहे इस मेथड से लगा लीजिए और चाहे इस मेथड से। ठीक,
लगभग आपके एग्जाम में प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे हम लगभग करा दिए। इसी में प्राकृतिक संख्याओं के योग पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनको कर लेते हैं। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, देखते हैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में क्या होता है, जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या अगर ज्ञात करना हो, मतलब ये अभी जो बताया ये वाला था, मतलब इसी में एक टाइप और पूछा जाता है इसी प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर, मतलब जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना हो। क्या है, जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या क्या करना हो, ज्ञात करना हो। तो जब जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे एक सवाल को हम समझते हैं। अगर एक सवाल हम ले लें, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो बीच में आने वाली संख्या को बताओ। क्या है, ये कह रहा है पहला सवाल, तीन क्रमागत, ठीक, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। बीच में आने वाली सम संख्या बताओ। बीच में आने वाली सम संख्या बताओ, यानी जो संख्या बीच में आएगी उसको हम कैसे बताएंगे। देखिए पहले थोड़ी बात हम आपको समझा देते हैं। आपसे कभी चाहे सम संख्या कहे और चाहे आपसे विषम संख्या कहे, आपको अपने दिमाग में हमेशा पहली संख्या यहाँ भी x माना है, पहली संख्या यहाँ भी x माना है। अगर ये पहली संख्या अगर दूसरी संख्या मानना हो तो x+2 अगर तीसरी मानना है तो x+4 और x+4, अगर चौथी मानना है तो x+6 और x+6। कहने का मतलब आपसे चाहे सम संख्या कहेगा चाहे विषम संख्या कहेगा, आप हमेशा यही मानकर चलेंगे कि पहले संख्या हम x मान सकते हैं, दूसरी x+2, तीसरी x+4, x+6, मतलब आगे ऐसे मानते हुए चले जाएंगे। ठीक, अब यहाँ हम थोड़ा समझते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है तीन क्रमागत सम संख्या, अभी अभी हम आपको बताए थे कि अगर तीन क्रमागत सम संख्या कहेगा तो पहली x होगी, दूसरी x+2 होगी और अगली x+4 होगी। ठीक, तो तीन क्रमागत अगर सम संख्या कहता है और बीच में अगर पूछेगा तो याद रहे कभी भी अगर जो सम सम संख्या चाहे विषम संख्या का योगफल दे और कितनी संख्याओं का दे रहा है, तीन, अगर इसको तीन से डिवाइड कर दे तो तीन अठे 24, तो ये जो काटने के बाद आता है हमेशा वो बीच वाली संख्या आती है। यानी जो ये x मतलब 8 आया है, ये 8 किसका मान है, बीच वाली संख्या का, यानी x+2 का मान। तो यानी बीच वाली यानी जो योग दे रहा है उसको लिखेंगे और कितनी संख्याओं का योग दे रहा है जब उससे भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या आती है। अगर बीच के पहले की संख्या पूछता तो क्या हो जाता, दो को माइनस कर देते क्योंकि यहाँ x+2 का मान दिया गया, ये हो जाता 6। अगर बाद की पूछता है तो ये कितना हो जाता, मतलब 8 में कितना जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाता। ठीक, और वैसे भी देखें अब अगर इनको जोड़ लें तो कितना हो गया, 10 8 18, 18 6 24, यानी तीनों संख्याओं का योग कितना है, 24। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, अगर ये मेथड आपको थोड़ा बहुत टफ पड़ता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या x+2 मान लेते हैं और तीसरी संख्या x+4 मान लेते हैं और सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 24 आएगा। तो x x x कितना हो गया, 3x हो गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6 और यहाँ कितना हो गया, 24। तो 3x बराबर अगर हम देखें 24 ऐसे रहने दें, 6 को उधर लेकर जाए तो 3x बराबर कितना हो गया, 18। 3 से काट देंगे, 3 छक 18, x बराबर कितना आ गया, 6। तो यहाँ x बराबर 6 से मतलब ये है कि पहली संख्या 6 आ गई, दूसरी 8 होगी, तीसरी 10। ठीक, एक दो सवाल इसी टाइप के हम और देख लेते हैं। जैसे अगर तुमसे कभी कहते हैं कि 5 संख्याओं का, ठीक, इसको मिटाएं, अगर हम थोड़ा इस सवाल को बदल देते हैं और ये कह देते हैं कि 5 संख्याओं का योग कितना है,
इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और 3 की जगह पर कितना कर देते हैं, हम कहते हैं यहाँ 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, और सम की जगह पर अब की बार हम क्या कर लेते हैं, विषम। हम कह सकते हैं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना मान लेते हैं, 55 मान लेते हैं। तो बीच वाली संख्या ना पूछकर क्या पूछ ले तुमसे, सबसे बड़ी संख्या। ठीक, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा, सबसे पहले अगर आप ये देखिए क्रमागत विषम संख्या 5 कैसे मानेंगे, पहली क्या होती है x, दूसरी x+2 और x+4, x+6 और x+8। अगर हम देखें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और तुमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या का मतलब कौन सी संख्या होगी, पांचवी संख्या। ठीक, अभी हम आपको बताए थे किसी भी संख्या का योगफल अगर दिया जाता है तो आप सीधे उसको लिख दीजिए, और कितनी संख्याओं का योगफल दिया गया, 5, और इसे 5 से काट दीजिए तो कितना आ गया, 11। 11 का मतलब और बताए थे ये कौन सी संख्या आती है, बीच की, यानी x+4 की वैल्यू कितनी हो गई, 11, यानी बीच वाली संख्या जो आ गई 11 होगी। अगर हम x का मान निकालें तो 11 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 7। और हमसे कौन सी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। अगर x का मान 7 आया है और 8 जोड़ने पर कितना हो गया, 15, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी, 15 होगी। ठीक, समझते रहिए आप लोग और स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक? अगर यहाँ थोड़ा सा कहानी कब बदल जाती है, ठीक, हम देखेंगे थोड़ा सा कहानी कब बदलती है, जब हमसे अभी तक देखिए, अभी तक या तो हमसे 3 कह रहा था या तो 5 कह रहा था, मतलब जो भी संख्या दे रही थी, दी जा रही थी, वो हमसे किस में कह रहा था, विषम में। लेकिन अब कभी तुमसे ऐसा कह दे, यानी सवाल नंबर 3 में 4 संख्या दे दे, अगर हम लिखते 4, हम लिखते 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 34 है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 34 है, 34 है। तो अगर हमसे तीसरी संख्या पूछ रहा है, अगर हमसे तीसरी संख्या कहता है तो कैसे करेंगे। अब इसको हम ऐसे अपने ट्रिक से नहीं कर सकते, अब इसके लिए तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, पहली संख्या x है, दूसरी x+2 है, और तीसरी x+4 है, और चौथी कितनी है, x+6। 4 संख्या कह रहा है 1 2 3 4, और इनका योगफल कितना है, 34। अगर यहाँ देखिए 4x हो जाएगा, 4 और 2 6, 4 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया, 34, 34 में यहाँ 36, 36 कर दो, हाँ 36 है। ठीक, अब अगर हम 4x ऐसे रहने थे और 36 में से 10 को माइनस करते हैं, तो 36 से कितना है, 36। ठीक, यहाँ अगर देखेंगे 6 4 10 तो 12, 12। ठीक, तो 4x बराबर कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया, 2 हो गया, 4 6 24, यानी x बराबर कितना हो गया, 6। तो हमसे कौन सी संख्या पूछ रहा है, हमसे तीसरी संख्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या का मतलब x+4 का मान। तो x का मान आया 6 और 4 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 10, यानी जो तीसरी संख्या होगी कितनी होगी, 10। यानी प्राकृतिक संख्याओं के योग में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन को देखा है, एक जब हमें ऐसे लिख कर देता है और एक जब वैसे देता है। अगर इस टाइप के कहेगा, इस टाइप के क्वेश्चनों में अगर सम संख्या को कहेगा तो पूरा लिखकर ऐड करेंगे, बाकी ठीक। तो नंबर सिस्टम में अभी हमने जो क्वेश्चन का टाइप था प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, इनको हमने देख लिया। अब आगे हम अगले दिन यानी कल कंटिन्यू करेंगे इसके अगले वाले टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।